ग्वालियर शहर के राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन के कार्यक्रम में आखिरी दिन केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले हमारे देश ने ही पहला सुख निरोगी काया का मूल मंत्र अपने आयुर्वेद और योग के माध्यम से दिया था। उन्होंने खुशी जताई कि आरोग्य भारती जो 2.5 दशक पहले स्वास्थ्य मानव जीवन के लिए अपनी संकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया था, वह अब पूरे देश में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को यदि किसी ने साकार करने का काम किया है तो ऐसी संस्था आरोग्य भारती है। इसका 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ ग्वालियर में शनिवार को हुआ था, जिसमें विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली शुभारंभ किया था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आरोग्य भारती सभी लोगों के स्वस्थ जीवन की संकल्पना को साकार करने के प्रयास में जुटी हुई है, जो देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जब देश परिवार स्वस्थ होगा तो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। बताया गया है हजारों साल कि अगर ये मंत्र सत्य है तो अगर विश्व के किसी भी कोने में इस मंत्र को जीवन में अपनाया गया है तो हमारे भारत माता की धरती पे अपनाया गया है। और आज जो ये सोच और विचारधारा जो कई कालखंडों पहले हमारी संस्कृति की एक भाग रही, हमारी विचारधारा की एक भाग रही है, और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत देश केवल एक देश नहीं, हमारा हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं, ये देश, ये धर्म एक दर्शन शास्त्र है। जीवन किस तरीके से जिया जाए इसका एक परिचय है, और वो परिचय केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, वो परिचय विश्व के 800 करोड़ लोगों के लिए आज की आधुनिक विश्व में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे, हमारे महाभारत से रामायण तक एक एक प्रश्न में, एक एक घटना में स्वास्थ्य और सेवा दोनों का कार्यक्रम था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस संस्था का भाग बनने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जिस आरोग्य भारती की स्थापना 22 साल पहले हुई थी केरल में, और आज देश के कोने कोने में ये संस्था संचालित है और देश की जनता की सेवा, स्वास्थ्य की चिंता, मानव शक्ति को बढ़ाने की सोच और विचारधारा के साथ हमारी ये संस्था कार्य कर रही है। जितनी प्रशंसा हम करें वो कम है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैंने अपने कुछ सुझाव भी दिए, और मेरी यही एक आशा और अभिलाषा है कि हमारी ये संस्था देश की विकास और प्रगति में ऐसे ही अपना जनसेवा और सामाजिक योगदान देती रहे।